बिजनेस में इतना बड़ा इन्वेस्ट करना ये सब में? 70 के अप्रॉक्स। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, हमारा एड्रेस स्त्री डुमरी गिरिडीह। नाम है सेटअप का डीजे रावण, कहाँ से सोचा, क्यों सोचा? हम लोग अपने सेटअप का नाम अपने नाम से ठीक ना, 18 में आप जंप कर सकते तो, लेकिन 18 ना लेकर 21 खरीद लिए। मेंबर्स के बारे में बताया कि आपके कितने मेंबर? हम लोग के सेटअप को तैयार करने में लगभग 10 से 21 का है, वो 25,000 से स्टार्टिंग होता है। आप पंकज भैया का भी तो सेटअप ले सकते थे। बाकी सबका तीनों का अच्छा लगा हम लोग को। 2 साल से 5-15 चला रहे हैं। साजन भैया है, शशि भैया है, पंकज भैया है। दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा पहला इंटरव्यू है और बहुत दोस्तों, तो स्वागत है अपने हमारे यूट्यूब चैनल डीजे मोनू ब्लॉग और डीजे मोनू धनबाद पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं डीजे रावण के घर, और जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग सेटअप चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो सेटअप आप लोग ने सुना होगा, कहीं ना कहीं नाम भी सुना होगा और सेटअप का सुना भी होगा। तो वो सब चीज़ आप लोग को आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चन और सारे डिटेल आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे, और जो चीज़ भी होगा वो आपको सब चीज़ मिलेगा देखने के लिए। और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और जितने भाई लोग होंगे वो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम लोग बहुत काफ़ी दूर आए हैं, जो कि डुमरी आए हैं। आप लोग की डिमांडिंग की वजह से हम लोग इस जगह पहुंच चुके हैं और बहुत ही सेफली पहुंचे हैं, और कल ही हम लोग पहुंचे थे। तो हमारे साथ बैठ चुके हैं यहाँ पे डीजे रावण के ऑनर भाई, देख सकते हैं इनका चेहरा, जो कि बहुत लोग कमेंट किए हैं हैंडसम बोल के। बहुत ही कमेंट आया था कि ये बहुत हैंडसम लगते हैं। तो आइए चलिए इनसे पूछते हैं इनका सारा एड्रेस, इनका नाम और इनका जो प्लेस है जहाँ पे रहते हैं, वो सारा चीज़ ये अपना डिटेल बताएंगे। तो हमारे भाई, आप अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, हमारा एड्रेस स्त्री डुमरी गिरिडीह झारखंड। तो ये रहा भाई का एड्रेस, स्त्री डुमरी, जहाँ पे इनका घर है। और किन्हीं भाई लोग को भी अगर कांटेक्ट करना हो तो सारा चीज़ आपको डिटेल मिलते जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा सभी को। और चलिए और आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन है सभी का। तो सभी का क्वेश्चन देखते हुए हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि भाई से पूछना है, और आशा करते हैं कि भाई हमारा जवाब दे पाए उन सारे क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है भाई यहाँ पे, जो कि इनका जो नाम है सेटअप का डीजे रावण, जो कि अभी तक ले ट्रेंडिंग चल रहा है इनका सेटअप। तो भैया से पूछते हैं कि इनका जो नाम हुआ डीजे रावण, वो क्या सोच के ये सेटअप का नाम रखे हैं ये। तो भैया कुछ बता दें अपने सेटअप का नाम के बारे में, कि आपने ये नाम कहाँ से सोचा, क्यों सोचा, और क्या आपको ये नाम लगा सोच के? हम लोग अपने सेटअप का नाम अपने नाम से ना रखने के बजाय डीजे रावण रखने के पीछे रीज़न था कि हम लोग का नाम से पहले भी सेटअप चल रहा है, जिसके कारण हम लोग अपना नाम से डीजे नहीं रखे। और जिस टाइम हम लोग सेटअप परचेज़ किए थे साजन भैया के पास से, तो हम लोग के एरिया में वो सेटअप इस तरह से नहीं था इधर इस एरिया में। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना सेटअप के अकॉर्डिंग नाम भी रखा जाए, ताकि लोग सोचेंगे सुनेंगे तो बोलेंगे कि ना सेटअप में भी दम होना होगा अगर ऐसा नाम है तो इसलिए उस नाम को बरकरार रखने के लिए हम लोग ऐसा सेटअप करें। तो आज दूसरा क्वेश्चन रहा यहाँ भैया का, कि आपका पहले जो सेटअप था, जो कि 5-15 का सेटअप था, तो 5-15 के बाद आप डायरेक्ट जंप कैसे कर गए 21 में, जो कि आप कर सकते थे डुअल 18 में, ठीक ना। 18 में आप जंप कर सकते थे, लेकिन आप जंप किए डायरेक्ट 21 में, ऐसा क्यों किए आप? क्योंकि 18 का सेटअप अभी पहले से बहुत ज़्यादा फील्ड में है, तो इस कारण हम लोग नहीं सोचे कि 18 लें। तो इसके कारण हम लोग 18 ना लेकर 21 खरीद लिए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके जितने भी लड़के लोग हैं जो काम करते हैं, जो कि डीजे सेटअप को तैयार करने में लगे रहते हैं, तो आप अपने मेंबर्स के बारे में बताएं कि आपके कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग काम करते हैं, और क्या चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं, मतलब कितना आप उनको सैलरी एक तरह से देते हैं? हम लोग के सेटअप को तैयार करने में लगभग 10 से 15 लोग लगते हैं, क्योंकि 2 सेटअप है और हम लोग अपना वीडियोग्राफी का है, तो उसका अलग लड़के रहते हैं, जिसका हम लोग चार्ज बुकिंग पे देखा जाए तो 300 to 400 ऐसा करके चार्ज देते हैं। मतलब भैया का कहना है कि जितने भी लड़के इनके हैं, 12 से 15 लड़के हैं, इनको पर हेड हर लड़के को 300 से 400 तक का इनको देते हैं। तो तब जाके इतना अच्छा सेटअप तैयार होता है और इतना अच्छा आप लोग को रिस्पांस देखने मिलता है, जो कि आप लोग को वीडियो में देखने मिला ही होगा, जो कि पहले वीडियो में है।
तो वो सब वीडियो में आप लोग को देखने मिल जाए। और पांचवा क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि है 515 और 21 के बुकिंग को लेके, जो कि प्राइस वाइज क्या होने वाला है और जितने भी मतलब सार्फी वगैरह लाइट वगैरह जो भी लगा रहता है उनमें क्या क्या प्राइजेस वेरी करते हैं, और अगर दूर जाते हैं तो भैया क्या प्राइस लेते हैं। तो भैया से मेरा यही क्वेश्चन है कि जो 515 है और 21 का है उनका प्राइस क्या लेते हैं, और उनमें जो जो लगा रहता है लाइटिंग या फिर सार्फी बोल सकते हैं, वो सब का क्या प्राइस लेते हैं और डिस्टेंस वाइज क्या प्राइस ले सकते हैं। 515 का सेटअप का सार्फी के साथ मिनिमम प्राइस है 18,000 से शुरू होता है, जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और जो 21 का है वो 25,000 से स्टार्टिंग होता है, वो आगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करता है। तो आपने सबसे पहले सार्जन भैया से सेटअप लिया, ठीक है, 515 का आपने सेटअप लिया पहले, उसके बाद आप डायरेक्ट जंप कर गए शशि भैया का सेटअप में। तो आप पंकज भैया का भी तो सेटअप ले सकते थे वहाँ पे, तो आप पंकज भैया का सेटअप ना लेके शशि भैया का सेटअप क्यों लिए? हम लोग के यहाँ पे शशि भैया का गोडाउन सामने पड़ता है और पंकज भैया का गोडाउन फिर चंदन क्यारी जाना पड़ेगा सार्जन भैया के यहाँ से, उतना उनके घर के आसपास पड़ता है वो भी, इसके कारण हम लोग सामने देखे। बाकी सबका तीनों का अच्छा लगा हम लोग का। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, जैसे भैया ने बोला कि चंदन क्यारी दूर पड़ता है, पंकज भैया का गोडाउन दूर पड़ता है, तो फर्स्ट टाइम जब ये सार्जन भैया से कैबिनेट लिए तो वो चंदन क्यारी जाके लिए, तो वहाँ से समझ सकते हैं कि ये इनको डिस्टेंस पता होगा, तो वहाँ से सामने ही पंकज भैया का गोडाउन है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से ले सकते थे। लेकिन शशि भैया के गोडाउन से लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको तीनों का सेटअप सुनना था, तो इसके कारण हम लोग पहले सार्जन भैया से लिए अब शशि भैया के पास से खरीदे हुए हैं। और नेक्स्ट प्लानिंग जो आप सेटअप लेंगे या फिर क्या आप सेटअप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो कहाँ से इम्प्रूवमेंट करेंगे, किस जगह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं? वो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि कहाँ से खरीदना है। भैया का कहना मतलब ये है कि आपका जो सेटअप जो आगे हम लोग अगर सेटअप बढ़ाएंगे तो वो टाइम के हिसाब से इनका देखा जाएगा और इनके इनकम के हिसाब से ये सारा चीज़ सेटल होगा। और सबसे बड़ा सवाल सभी का, सबसे बड़ा सवाल, जो कि 21 का जो सेटअप है, आप लोग को पता होगा कि उनका प्राइस वाइज सोच सकते हैं कि कितना प्राइस हो सकता है। इतना एम्पलीफायर लगना, वो भी सारा न्यू लगना, और डीजी वगैरह सारा चीज़ नया है, इनका सब चीज़ नया है, तो एक सोच सकते हैं कि कितना प्राइस लग सकता है। तो भैया से एक सवाल पूछते हैं, मतलब लॉजिक सवाल है। तो जो 515 का आपका सेटअप था, उसके बाद 21 का सेटअप लिए आप, तो वो दोनों मिला के आपको कितना प्राइस बैठ चुका है अभी तक? आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं ये सब में? 70 के अप्रॉक्स। तो भाई एक समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है, 70 यानी 70 लाख, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है एक बिजनेस में इतना बड़ा इन्वेस्ट करना। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला खेला है। तो रिस्क जैसे कि भैया ने अभी बताया है कि इनने इन्वेस्ट किया है, करीबन 70 लाख के आसपास इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक अपने बिजनेस में। तो जो ये सेटअप लिए हैं 21 का सेटअप, भैया से एक सवाल यही है कि ये जो सेटअप खड़ा हुआ, ये कैसे मतलब इनका सेटअप खड़ा हुआ, ये कहाँ से मतलब इनका इनकम जो भी है सोर्स वगैरह, वो कैसे इनका जनरेट हुआ और कैसे ये 21 का सेटअप खड़ा कर चुके हैं, ये सवाल इनसे भैया से। हम लोग 2 साल से 515 चला रहे हैं, जो जिससे हम लोग जितना भी हम लोग प्रॉफिट जनरेट किए हैं उससे उसके दम पे हम लोग 21 खरीदे हैं, और कुछ पैसा हम लोग भी ऐड किए हैं इसमें। तो भाई ये रहा इनका मतलब 21 का कहानी कि इन्होंने कैसे ये सेटअप खड़ा किया। और अभी जैसे कि 2 साल से ये सार्जन भैया का कैबिनेट चला रहा है, तो उनका रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा, जो कि आप इतना साल से चला रहे हैं और इतना मतलब बेहतरीन सेटअप जो कि आप चला रहे हैं, तो क्या इनका आपका रिस्पॉन्स लगा उनका सेटअप में? अभी तक 2 साल होने को है सार्जन भैया का सेटअप, वो अभी भी पूरा सॉलिड चल रहा है सेटअप, फुल कंडीशन में, फुल कंडीशन में सेटअप। समझ सकते हैं भाई कि 2 साल से सेटअप ये चला रहे सार्जन भैया का, और अभी तक मतलब एक नुकसान जो बोलते हैं, एक नुकसान तक नहीं है उस सेटअप में, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिला है वो सेटअप के हिसाब से। और कुछ एम्पलीफायर वगैरह कुछ बता दें उनके। वो 515 का जो सेटअप है वो सब 4K से बजता है। और 21 जो आप जितना ये 8 पीस 21 है, वो क्या चीज़ से मतलब उनका जो एम्पलीफायर है वो क्या सेटअप का है? वो ATI Pro का 10,000 प्लस है, उससे बचता है। और बहुत लोगों का कुछ क्वेश्चन है कि
भैया कौन से वाटेज का स्पीकर लगाए हैं, कौन सा कंपनी का स्पीकर लगाए हैं, या फिर क्या वाटेज है और कितना इंची का स्पीकर है। तो पर्सनल सवाल है लेकिन फिर भी भैया से पूछना है, तो भैया इनका जवाब दे सकते हैं तो आप दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। देखिए वॉटेज तो हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, बट इतना जानकारी दे दे कि सारा का सारा स्पीकर उसमें जो लगा है सब 21 इंची का है। तो जैसा कि बताया भैया कि अभी 21 इंची का सारा स्पीकर है और एम्पलीफायर भी बता ही दिए आपको कि 10,000 प्लस एम्पलीफायर है और भी बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट्स है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कितना इनके पर्सनल सवाल की तरफ, जो कि कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताएंगे कुछ भैया कि इनके फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन क्या करते हैं और भैया कहाँ तक पढ़े हुए हैं और क्या एज है इनका। तो ये सारे सवाल भैया आपके लिए। हमारी फैमिली में दादा दादी, पापा मम्मी और हम लोग 5 भाई हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल बिज़नेस को तीनों भाई हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि 2 भाई छोटे हैं अभी, और एक भाई जिसमें कैमरा का देखता है सारा कुछ, और एक डीजे का, और हम ऊपर से हैंडल करते हैं। तो ये भाई मतलब समझ लीजिए कि इनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब भाई लोग को मिला के सारे एक साथ मिल के बिज़नेस को हैंडल करते हैं। क्योंकि हम लोग ने रात में भी देखा था जब लोडिंग वगैरह सारा चीज़ हो रहा था, तो इनके पापा जो है वो भी हेल्प कर रहे थे सारा चीज़ में, और सेटअप को तैयार करने में। जब तक तैयार नहीं हुआ था भाई सेटअप, बता दे रहे, जब तक तैयार नहीं हुआ था सेटअप, इनके पापा वहीं पे थे, खड़े थे, देख रहे थे, काम करवा रहे थे, और सारे भाई लोग भी काम कर रहे थे साथ साथ में। तो एक क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, भाई ज़रूर पूछना कि डीजे ग्रोथ कैसे करना चाहिए और चलाने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पुलिस स्टेशन या फिर रोक टोक वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे पहली बात तो कि वहाँ एरिया कैसा है वो देखना चाहिए, कि वहाँ पे किस तरह का रोक लगा हुआ है, कितना रोक लगा हुआ है। अगर कहीं भी बुकिंग पे जाते हैं हम लोग, जैसे खास करके रोड शो हो गया, प्रोसेसन हो गया, ये सब में क्या होता है कि परमिशन लेना पड़ता है। तो परमिशन के अकॉर्डिंग से काम करने से तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी अपना जो जनरली वेडिंग का हो गया, शादी, ये सब का, तो इसमें परमिशन का कोई वैसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बाकी रहा बात ग्रोथ का, तो जितने भी सेटअप वाले भाई हैं हमारे, सबसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अपना बुकिंग का जो प्राइस है वो इतना भी मिनिमम नहीं कर देना है कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं उतना भी रिकवर ना कर पाओ। तो ये सब जेन्युइन रेट लेकर आप लोग काम करिएगा। तो सबसे अच्छा जवाब भाई का ये लगा कि हर एक चीज़, मतलब जो आप इन्वेस्ट किए हो इतना पैसा, तो आपको उस जगह से प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो आप इतना भी कम में बुकिंग ना पकड़े। तो ये चीज़ को ज़्यादातर ध्यान रखें सभी को, जितने भी डीजे लवर्स हैं, जितने भी डीजे भाई है, छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को ये चीज़ को ध्यान रखें और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए भाई। और एक सवाल अभी भाई का है, यार क्या हो गया, हाँ, तो एक सवाल है, इतना जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गए? जल्दी तो नहीं है, 2 साल लगा है समय। देख सकते हैं भाई 2 साल लगा इनको टाइम सक्सेसफुल होने में। और आपको क्या लगता है, मतलब तो आप कंपटीशन को लेके क्या कहना चाहते हैं? जो कि कंपटीशन आजकल देखते हैं कि बहुत सारा जो नए नए सेटअप लेते हैं, खास करके जो नए सेटअप लेते हैं उनका ट्रेंडिंग चलता है और ट्रेंड हो जाते हैं, तो उनके कारण कंपटीशन का उनका मांग बढ़ता है कि हाँ भैया हमारे घर तरफ आइए, ये सेटअप से कंपटीशन करना है या वो सेटअप से कंपटीशन करना है। तो आप इस पे क्या राय देना चाहते हैं अपना? हम लोग का मानना है कि कंपटीशन ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कंपटीशन के कारण ही बैन होने का ये पॉसिबिलिटी बढ़ने लगता है। और जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि झारखंड में पिछले कुछ महीनों से इस पे विवाद हो रहा है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन के कारण ही क्रिएट हुआ है। तो हम लोग को ऐसा माहौल नहीं बनाना है कि डीजे का मतलब सिर्फ कंपटीशन। इन्जॉयमेंट नाम की भी चीज़ होती है, इसलिए हम लोग को इन्जॉयमेंट के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए सेटअप को लेकर, ना कि कंपटीशन पे फोकस करना चाहिए। तो आपके हिसाब से यानी कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए? कंपटीशन, स्पेशल कंपटीशन नहीं, सही नहीं है वो। बट सेटअप बज रहा है तो उस समय ऐसा नहीं कि मतलब स्पेशल कंपटीशन ही कराया जा रहा है, दोनों का सेटअप बज रहा है, तो उसमें से आइडिया लगाया जा सकता है कि कैसा क्या, किसका क्या बज रहा है। अभी तक आपने जो मतलब सेटअप ले लिया है इतना दिन से, ठीक है,
तो आप सेटअप लिए तो अभी तक कोई ऐसा मतलब आपको कोई बुकिंग का आया हो, या फिर जैसे कि अभी दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी फरवरी अभी जो पूजा वगैरह आने वाला है सरस्वती पूजा वगैरह में, तो आपको अभी बुकिंग वगैरह आया है कंपटीशन को लेके या फिर सरस्वती पूजा को लेके? बुकिंग तो बहुत सारा कॉल आता है, लेकिन अगर सिर्फ कंपटीशन के लिए कॉल आता है तो हम लोग सीधा ना बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन से बहुत सारा मतलब हुड़दंग वगैरह लड़ाई झगड़े का मामला सामने आने लगता है। तो जब कोई पार्टी हमसे कॉल करता है बुकिंग को लेकर, तो पहले हम लोग उनका मेन पर्पस जानते हैं, तभी हम लोग बुकिंग लेते हैं। तो ये ज़रूरी है भाई, ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और रहा बात इनका क्वेश्चन है जो कि प्राइस को लेके है, 5-15 का क्या प्राइस ले सकते हैं और 21 का क्या प्राइस ले सकते हैं बुकिंग को लेके, तो कुछ भैया बता दे प्राइस को लेके। 15 का 4 RP के साथ 18 से 22 हज़ार का रेट होना चाहिए, और 21 का वो 25 से, फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करने लगता है, 25 से 30, 40, 35 ऐसा। और आपको मतलब जैसे कि अगर आपको कंपटीशन के लिए अगर बुलाया जाए कि हाँ भैया आइए हमारे पास ये सेटअप, मतलब कि बड़ा सेटअप को लेके अगर आपको बाहर कहीं बुलाया जाए कि आप आइए कंपटीशन करने के लिए, तो आप क्या उस जगह जाएंगे या फिर उसको मतलब कैसे मतलब हैंडल करेंगे? अगर जाएंगे भी तो कैसे हैंडल करेंगे उस जगह को? वहाँ का जो पार्टी का डिमांड रहेगा कि हमको इतना बॉक्स चाहिए, तो हम लोग से अगर नहीं हो पाएगा तो हम हमारे झारखंड के जो सर्जन भैया हैं, शशि भैया है, पंकज भैया है, उनके थ्रू कांटेक्ट दिला देंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि झारखंड से बाहर जाकर काम ना करें, क्योंकि हम लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा स्तर बड़ा नहीं है और हम लोग उन्हीं को देखकर सीख रहे हैं। तो अगर बड़ा बुकिंग आता है तो हमारे झारखंड के भैया हैं, उन लोग जाएंगे। और एक सा सवाल है, जो आपने ये बिजनेस इतना बड़ा खड़ा किया है, जो इतना मनी इन्वेस्ट करके आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तो क्या ये एक पार्टनरशिप पे खड़ा है या फिर आप खुद पे ये दम पे? ये बिज़नेस हम लोग का 2 साल से चल रहा है, जो कि पार्टनरशिप पे नहीं है, और कोशिश करना चाहिए लोगों को कि इस तरह का बिज़नेस पार्टनरशिप पे ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपके राय से यानी कि पार्टनरशिप पे नहीं करना चाहिए? हाँ, इस फील्ड पे पार्टनरशिप सही नहीं होगा। अभी तक आपने 2 साल से काम किया है, ठीक है, आप अपना पुराना सेटअप भी चला रहे हैं और नया सेटअप भी अभी जो आ चुका है, तो अभी तक आपने इतना जो कि तरक्की कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इस लाइन में रहने में फ़ायदा है या नुकसान है? कि बहुत सारे व्यूअर्स मतलब सोचते होंगे कि भाई इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ आप अपने राय से बताइए, जो आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का या 3 साल का, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप हमारे ऑडियंस को बताएं। इस बिज़नेस में प्रॉफिट तो है, लेकिन जैसा कि बताया कि बुकिंग का प्राइस जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए। बाकी प्रॉफिट तो हर बिज़नेस में होता है। और रहा बात की कंपटीशन का, तो जितने भी अभी नए नए डीजे ले रहे हैं उनको इस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो सब सिर्फ कंपटीशन करते हैं। जब वही लोग 1 साल से 2 साल चला लेते हैं सेटअप को, तो समझ में आता है कि कंपटीशन क्या चीज़ है, उससे कितना नुकसान हो सकता है बिज़नेस को लेकर। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि कितना आप लोग कमा सकते हैं, जितना मेहनत करिएगा उतना आप लोग कमा सकते हैं। बाकी यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और बाकी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है और बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था अंदर से, लेकिन भाई का साथ मिला और अच्छा लगा। इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और धन्यवाद इनको देना चाहता हूँ कि ये मेरे चैनल पे आके अपना इंटरव्यू दिए और अपने बारे में हर एक चीज़ बताए, अपना हर एक जर्नी बताएं, और अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। और जितने भाई लोग वीडियो को देखना चाहते हैं वो एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारा चीज़ का डाउट क्लियर हो जाए, सारा चीज़ आपको पता चल जाए कि कहाँ से कितना सेटअप, क्या लिए क्या नहीं लिए, किस लिए लिए और क्यों लिए। ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में ज़रूर देखने मिलेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे भाई को कि हमारे चैनल पे आए और इंटरव्यू दिए।